नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ आशीष के साथ। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नए करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर के साथ। दिन है मंगलवार का और तारीख है 15 जून 2021। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2021 और 22 में किस राज्य को 3,183 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो जिसका सही उत्तर है वो है आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2021 और 22 में आंध्र प्रदेश राज्य को 3,183 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आंध्र प्रदेश में 18,650 गांवों के कुल 95.66 लाख परिवारों में से 46.89 लाख यानी 49.02% परिवारों को नल से पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में पहला विद्युत मुक्त सीपीएपी उपकरण जीवन वायु विकसित किया है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रोपड़। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आईआईटी रोपड़। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि रोपड़ ने हाल ही में पहला विद्युत मुक्त सीपीएपी उपकरण जीवन वायु विकसित किया है, जो कि देश का पहला ऐसा उपकरण है जो बिना बिजली के भी काम करता है और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसे दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूलित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य से जीआई प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई थी? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार। जो इसका सही उत्तर है वो है बिहार। हाल ही में भागलपुर बिहार से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई थी। एपिडा ने बिहार सरकार, भारतीय उच्चायोग और इन्वेस्ट इंडिया के साथ भागीदारी में इन आमों की पहली खेप का निर्यात किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन ये रहे, वैश्विक पवन दिवस, वैश्विक सेवा दिवस, वैश्विक वृक्ष दिवस या वैश्विक विज्ञान दिवस। जो इसका सही उत्तर है वो है वैश्विक पवन दिवस। 15 जून को विश्व भर में वैश्विक पवन दिवस यानी ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। ग्लोबल विंड डे .org का कहना है, यह हमारी ऊर्जा प्रणालियों को फिर से आकार देने और हमारी अर्थव्यवस्था को डिकार्बोनाइज करने और नौकरियों और विकास को बढ़ावा देने की संभावनाओं को खोजने का दिन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने हाल ही में अपने करियर का कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, 12वां, 15वां, 19वां, 25वां। तो जिसका सही उत्तर है वो है 19वां। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने हाल ही में फ्रेंच ओपन के फाइनल मैच में ग्रीक के स्टेफानोस सितासिपास को 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 और 6-4 से हराकर अपने करियर का 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही वे टेनिस इतिहास में 2 बार 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आईसीसी के द्वारा हाल ही में जारी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल होने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी बन गए? इसके ऑप्शन ये रहे, रोहित शर्मा, अक्षय कुमार, विराट कोहली या वीनू माकंड। तो जो इसका सही उत्तर है वो है वीनू माकंड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के द्वारा जारी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में वीनू माकंड शामिल होने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले बिशन सिंह बेदी, कपिल देव और सुनील गावस्कर को शामिल किया जा चुका है। आईसीसी ने हाल ही में अपने आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 10 खिलाड़ियों को शामिल किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑस्ट्रेलिया की तैराक काइली मैककेन ने हाल ही में कितने मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसके ऑप्शन ये रहे, 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर और इसका जो सही उत्तर है वो है 100 मीटर। ऑस्ट्रेलिया के तैराक काइली मैककेन ने हाल ही में 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में दूरी को महज 57.45 सेकेंड में तय करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उनसे पहले ये रिकॉर्ड अमेरिकी तैराक रेगन स्मिथ के नाम था। अमेरिकी तैराक रेगन स्मिथ ने यह रिकॉर्ड ओलंपिक खेलों के लिए नेशनल क्वालिफायर मैच में बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हार्ड राइट टेक करोड़पति नफ्ताली बेनेट हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजराइल। जिसका सही उत्तर है वो है इजराइल। एक पूर्व तकनीकी उद्यमी हार्ड राइट टेक करोड़पति नफ्ताली बेनेट को हाल ही में इजराइल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वे धार्मिक जीवन शैली के नेतृत्व करने वाले इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कट्टर धार्मिक राष्ट्रवादी बयानबाजी के साथ राजनीति में शोहरत हासिल की। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।